नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस स्टॉक अगर कोई है दोस्तों तो मझगांव डक। मझगांव डक की बात करूँ तो 180 रुपये 170 रुपये से जर्नी कंपनी का शुरू होता है दोस्तों, और 2500 के लेवल तक कंपनी का जर्नी जाता है। ऐसे में इस समय स्टॉक एक कंसोलिडेशन या थोड़ी सी गिरावट आप कर सकते हैं, फिर बीच बीच में अपने को एक तेजी भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग कर लिया, तो सोच रहे हैं हम फंस गए। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पे सेकंड स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। हालांकि दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड भी हम रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि हम बताते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में जो गिरावट होती है लगभग 2500 के आसपास आ सकती है। हालांकि आज के दिन आपने देखा भी होगा कि 2500 के आसपास जाने के बाद स्टॉक एक सॉलिड रिकवरी भी करता है। तो ऐसे में अभी अपने को कंपनी में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पे सेकंड स्टॉक रहेगा हमारा एमटार टेक्नोलॉजी, माफ करना, इंडिया मार्ट रहेगा दोस्तों। इंडिया मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया मार्ट में अपने को मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पहले तो ये कंपनी 3000 के लेवल के आसपास आने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलती थी। उसके बाद अभी की बात करें तो 3000 के लेवल को तोड़ दिया है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 1.5% के आसपास, 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि ये भी कंपनी अभी देखा जाए तो 2200 के आसपास मतलब कि चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2200 के ऊपर ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में गिरावट, फिर वापस आप कर सकते थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है। लो की बात करते 2187 रुपये का कंपनी लो लगाया। हाई की बात करें तो 2272 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को 2485 2500 के आसपास बाइंग करके मतलब अपने आप को अभी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की भी एक खासियत है कि स्टॉक में मतलब एक तेजी आने के बाद फिर गिरावट होती है, कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद एक स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। हालांकि दोस्तों इसी में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसके एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिले थे, मतलब अगर 6 रुपये के आसपास कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, जो कि देखा दोस्तों तो मझगांव डक से रिलेटेड भी कुछ न कुछ आए दिन न्यूज आते रहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा, मझगांव डक मतलब क्या है दोस्तों, क्या करता है, पनडुब्बी से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड काम करता है। तो ऐसे में जो इनके सबमरीन्स होते हैं दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम में मतलब रेडी होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक ऑर्डर अगर इनको मिल गया तो उसमें मतलब कि 4 से 5 सालों का, 3 सालों का, जो कि एक लॉन्ग टाइम का मतलब कि उसको पूरा करने में टाइम भी लगता है। ऐसे में आप देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी से रिलेटेड भी मतलब कि बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने पहले मतलब कि 6 रुपये कुछ पैसे का मतलब डिविडेंड भी दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 7 रुपये के आसपास कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। वहीं पे 6 महीने में लगभग 230% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो कोई भी कंपनी को जो है कि बाइंग नहीं कर रहा था। बाइंग नहीं करने का पीछे का रीजन क्या था दोस्तों कि ये स्टॉक एक पीएसयू था। हालांकि दोस्तों अभी इस समय देखा जाए तो मतलब हर दिन आपको कुछ न कुछ पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारे एनालिस्ट ब्रोकर जो है कि एक ही चीज़ बताते हैं कि 1 लाख को इतना बनाया, 2 लाख को इतना बनाया। ये भी आप देखेंगे तो 6 महीने में 230% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों तो 181%, एक साल में लगभग 400% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 1200% का रिटर्न है दोस्तों। इस कंपनी की यही खासियत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आने के बाद फिर कंसोलिडेट, यहाँ पे तेजी, फिर कंसोलिडेट, थोड़ी सी गिरावट, वापस यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब अभी सेम चार्ट की बात करूँ दोस्तों तो वही यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को अभी हम बाइंग या सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस है दोस्तों वो अचीव हो गया। अभी कंपनी 5000 जाए चाहे 10,000 जाए दोस्तों, उससे अपने को मतलब कि अपना उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। हाँ ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों, हर वीडियो में हम बताते हैं, यहाँ पे भी बता रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में 19% जो है कि मतलब माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 8 सितंबर को ही कंपनी 2500 का लेवल को टच किया था, और अगर लो की बात करूँ तो 27 सितंबर को देखने को मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो इस समय मतलब खतरा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर की बात करते हैं 84-85% का स्टिक देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि 10% एक हैवी मतलब कि आप कर सकते हैं कि वो सेलिंग कर सकते हैं। प्रमोटर कौन है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज के पास 3.25% का आसपास स्टेक है। वहीं पर डीआईज की बात करें, डीआईज के पास भी कुछ स्टेक है। रही बात जितना भी स्टेक देखने को मिलता है दोस्तों, उसके बाद 11% का स्टेक जो है कि पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा मतलब कि इस कंपनी के लिए आप खतरा कर सकते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो अभी रिसेंट में जिन्होंने भी निवेश किया दोस्तों, उनके लिए यही खतरा है कि जिस समय ये ओएफएस आएगा दोस्तों, हो सकता है कि ओएफएस आने के बाद एक और भी रफ्तार पकड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी गवर्नमेंट की बात करें, करंट गवर्नमेंट की, दोस्तों ये क्या है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड मतलब कुछ ज़्यादा ही डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन हाँ अगर हम ग्लोबली लेवल की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर जो है कि एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ जो है कि मतलब मास्टर आप कह सकते हैं कि शिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट, बहुत सारा मतलब कोलैबोरेशन चल रहा है। तो ऐसे में अभी जो चल रहा है दोस्तों, आने वाले समय में ऐसा चलता रहेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा अपना मतलब कि देखने वाली बात रहेगी।
अब इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, जिन्होंने अभी भागते हुए शेयर को बाइंग किया, तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। हाँ, ऐसे में जो ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करेंगे दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, जिस समय इस कंपनी में गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी एक समय आ सकता है कि 1500 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि मेरा मानना दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में जो है कि कोई भी 100% जो है कि सही नहीं होता है, तो हो सकता है कि स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इसकी भी राय हम नहीं देंगे। अगला स्टॉक हमारा एमटेक टेक्नोलॉजी। एमटेक टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसा कि मैंने इस कंपनी में बताया था दोस्तों कि ये कंपनी में अगर गिरावट होती है तो 2500 के लेवल तक ये कंपनी आ सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज का जो लो है कंपनी का 2507 रुपये का है, जो कि देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेम आप कह सकते हैं कि मझगांव डक जैसा ही, मतलब कि ये भी कंपनी कंसोलिडेट किया, उसके बाद स्टॉक में मतलब गिरावट फिर देखा है तो कमबैक किया है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी की भी यही खासियत है कि इसने भी रिसेंट में जो हमने इस कंपनी का टारगेट प्राइस 3000 रुपये दिया था, तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो ये कंपनी देखा है तो न्यूक्लियर में दोस्तों जो कि 17% के आसपास, 15% के आसपास मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो आने वाले समय ये कंपनी 3000, 4000, 5000 भी जा सकती है। इस कंपनी में पोटेंशियल अपने को देखने को मिल सकता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो इसके परफॉर्मेंस मझगांव डक की अपेक्षा इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखा है तो स्ट्रांग देखने को मिलता है। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 8000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, इसमें थोड़ा पी अपने को देखा है तो हाई देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम में अपने को सुधरते हुए दिख सकते हैं। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम तो बनते नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 सितंबर को कंपनी ने हाई लगाया था। मतलब HLA के साथ ही दोस्तों इस कंपनी ने हाई लगाया था। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि HLA के अगर आप देखेंगे जा करके, मतलब उसका बाउंड भी खाई, तो इस कंपनी का भी बाउंड भी खाई वही देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पहले से वैल्यूम नहीं बनते, लाखों में शेयर आप कर सकते हैं, मतलब 1 मिलियन के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा बना, तो वहीं पे आप देख सकते हैं 45%, 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी इस स्टॉक में क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से मतलब कि मझगांव डक की बात करूं, बहुत सारे PSU स्टॉक की बात करूं, या पूरे डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस हिसाब से इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी मतलब कि 150% का रिटर्न बना के दिया है। तो आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी में मुझे तो पोटेंशियल दिख रही है। बाकी आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है दोस्तों, अभी तक का जो मेरा टारगेट प्राइस है, हमने 2500 रुपये दिया है। 2500 के आसपास इस कंपनी में गिरावट हो सकती है, जो कि अभी तक उसी के आसपास से कंपनी चल रही है। आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 3000 के लेवल को टच कर सकती है। हाँ दोस्तों, मार्केट इस समय अनसर्टेन है, तो 3000 जाना थोड़ा सा मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट है। तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। वैसे हम किसी भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगला स्टॉक हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेश है दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मतलब क्या है कि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। जो हमारा मतलब कि लेवल था दोस्तों कि 3000 के आसपास, इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था, आई बटन पे लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कि हमने बताया था दोस्तों कि 3000 के आसपास मतलब ये कंपनी आती है, उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं कि वही 3010, 3030 के आसपास ये कंपनी चल रही थी। और जैसा कि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में दोस्तों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक में मतलब 3000 दोस्तों सबसे क्रूशल लेवल था, जो कि आज के दिन कंपनी ने तोड़ा भी है। ऐसा नहीं, अगर आप कंपनी के 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 5% कंपनी डाउन है। जैसा कि आप अगर इसके 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आज के दिन ही कंपनी ने जो है कि 3000 के नीचे आप कर सकते हैं क्लोजिंग दिया है। हाँ, 6 महीने की अगर मैं बात करूँ, 6 महीने में 18% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर ये कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ती है कुछ दिनों तक, अगर मतलब कि मार्केट में कुछ अनसर्टेन न्यूज आते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2700 रुपये के आसपास आ सकती है दोस्तों। अगर 2700 रुपये आती है तो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको मान सकते हैं कि इस दर आने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ, वर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि 2500 के आसपास भी आ सकती है। बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं जानते दोस्तों, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, लगभग जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की B2B में बात करूं तो लगभग 60% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। मतलब एक प्रकार से आप इसको जो है कि मोनोपोली भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो गूगल जो है कि बहुत सारी मतलब डिजिटल कंपनियों का जो देखा जाए तो मतलब उनका कंपटीटर आप मान सकते हैं। तो इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मतलब जितनी भी कंपनियाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा अगर कंपटीटर कोई है दोस्तों, तो इस समय रिसेंट में गूगल
स्टेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मतलब देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपटीटर देखने को मिल जाएंगे। वही भी एक साल में कंपनी ने 35% का रिटर्न बना के दिया और 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 350% का रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है दोस्तों कि ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई है और 350% का रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे में देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस सारा कुछ आपको स्ट्रांग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में भी थोड़ी सी जंप देखें। ये भी दोस्तों एक ऐसा स्टार्टअप है, स्टार्टअप की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो देखा जाए तो मतलब कैसी कंपनी मतलब माइनस में आने के बाद 0 पॉइंट पे आने के बाद 1 करोड़ प्रॉफिट, फिर 2 करोड़, मतलब कहने का अर्थ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ब्रेक इवन के करीब आने के बाद दोस्तों मतलब कंपनी का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल आया है। वैसे रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो रिजल्ट मैनेजमेंट सारा आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएंगे। हाँ, मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे आने वाले समय में पॉजिटिव निगेटिव जो है कि आते रहते हैं, तो इसको चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो बाई बैक बोनस, मतलब बोनस तो नहीं कर सकते, बोनस बाई बैक स्प्लिट जो कि सब कुछ अपने को कॉर्पोरेट एक्शन भी होते हुए दिख गए हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर मतलब कि मैं बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी में अगर गिरावट होती है तो वही 2500 आप मान सकते हैं, 2700 फर्स्ट, उसके बाद 2500। और अगर तेजी की बात करूं दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जल्द 3500 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।